हाय एवरीवन, मैं सौगनी पंडित परमरवन प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ डिपार्टमेंट्स ऑफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं। और आप जानते हैं कि मानव शरीर एक जीवित मशीन है जिसमें बहुत सारे तंत्र लगे हुए हैं, बहुत सारे सिस्टम्स लगे हुए हैं जिससे कि हम लोगों का जीना संभव है, हम लोग जी पाते हैं। और मानव शरीर को जीवित रखने के लिए मेडिकल साइंस बना। तो डॉक्टर्स अलग अलग आपके तंत्र हैं, अलग अलग सिस्टम्स हैं, तो अलग अलग बीमारी भी है। तो अलग अलग बीमारियों का अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं, विशेषज्ञ डॉक्टर्स होते हैं जो अलग अलग बीमारियों का इलाज करते हैं जिससे हम स्वस्थ होते हैं, हम ठीक होते हैं। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि आपको कार्डियक हृदय से संबंधित हो तो आप किस डॉक्टर्स के पास जाएंगे, है ना। पेट से संबंधित आपको समस्या हो तो किस डॉक्टर्स के पास जाएंगे, उसमें आपको सारी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आता है तो अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों में शेयर करने का कार्य निश्चित ही करेंगे। तो दोस्तों, चले हम इस बोर्ड पर आपको बतलाने का मैं कार्य करता हूँ। क्योंकि पहला उसको हम बोल सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल। डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल में क्या आता है, जो कि पहला होता है ओपीडी। आप अभी डॉक्टर्स के पास जाते होंगे या आप प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या प्राइवेट पूछा जाता है ओपीडी, वो आपस में बात करते हैं ओपीडी। ओपीडी क्या होता है दोस्तों? ओपीडी का मतलब होता है आउटडोर पेशेंट, PATIENT, आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट। दूसरा होता है दोस्तों आईपीडी। दूसरा होता है आईपीडी। आईपीडी का मतलब होता है इनडोर पेशेंट डिपार्टमेंट। तीसरा होता है दोस्तों, अगर इमरजेंसी कंडीशंस बनते हैं, इमरजेंसी हालत में जो डॉक्टर्स से आपको दिखाने का नौबत आता है तो आप उसमें हम आपको चर्चा करते हैं। जो कि फर्स्ट होता है कार्डियोलॉजिस्ट, CARDIO, कार्डियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट, जिसका मतलब होता है हृदय रोग विशेषज्ञ, हार्ट रोग विशेषज्ञ कह सकते हैं डिपार्टमेंट, कार्डियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट। इसको हिंदी में कहा जाता है हृदय रोग विशेषज्ञ कहा जाता है। डिपार्टमेंट्स का मतलब विभाग होता है। चौथा होता है दोस्तों ऑर्थोपेडिक्स। ऑर्थोपेडिक्स इसका मतलब होता है हड्डी रोग विशेषज्ञ, ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट्स। पांचवा होता है दोस्तों न्यूरोलॉजिस्ट, मतलब स्नायु तंत्र रोग विशेषज्ञ, न्यूरोलॉजिस्ट। जब आपको नर्व में प्रॉब्लम होता है, जब आपके नस में प्रॉब्लम होता है, समस्याएं होती है, तो उसमें आपको कहाँ दिखाना है? न्यूरोलॉजिस्ट के। हार्ट में प्रॉब्लम है, कहाँ देना? हृदय रोग विशेषज्ञ से दिखाना है। अगर हड्डी में प्रॉब्लम है, हड्डी टूट गया है ना, डैमेज हो गया, तो प्लास्टर कराने की नौबत आता है तो कहाँ दिखाना है? आपको ऑर्थोपेडिक्स चिकित्सक से दिखाना, ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट्स में आपको जाना है और वहाँ इलाज कराना है। न्यूरोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट।
छठा होता है दोस्तों गायनकोलॉजिस्ट। गायनकोलॉजिस्ट होता है जिसको हिंदी में हम स्त्री रोग विशेषज्ञ कहते हैं। अगर किसी महिला को स्त्री संबंधित कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो उनको स्त्री रोग विशेषज्ञ के यहाँ यानी गायनकोलॉजिस्ट के यहाँ जाना पड़ता है। उसको कहा जाता है गायनकोलॉजिस्ट। डिपार्टमेंट। सातवां होता है दोस्तों ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजिस्ट ONCOLOGIST ऑन्कोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट। इसका मतलब होता है अगर कैंसर है, शरीर के किसी अंग में कैंसर है, तो कैंसर के लिए आपको किस डॉक्टर से जाकर दिखाना है? ऑन्कोलॉजिस्ट से दिखाना है, कैंसर रोग विशेषज्ञ से दिखाना है, तब जा करके आपका कैंसर की समस्याएं दूर होगी। 8वां क्वेश्चन है दोस्तों नेफ्रोलॉजिस्ट। क्या होता है? नेफ्रोलॉजिस्ट NEFRO नेफ्रोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट। इसमें आपको नेफ्रोलॉजिस्ट में आपको अगर आपको किडनी संबंधी कोई समस्याएं हैं, नेफ्रोलॉजी में कोई इन्फेक्शन हो गया या कोई भी या पेशाब में संबंधित कोई परेशानी हो गया, तो नेफ्रोलॉजिस्ट से दिखाना है, यानी किडनी रोग विशेषज्ञ डिपार्टमेंट्स में आपको जाना है और वहां आपको इलाज कराना है। दोस्तों अगला है दोस्तों यूरोलॉजिस्ट। 9वां है यूरोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट। अगर आपको पेशाब संबंधी समस्याएं हैं, मूत्र रोग विशेषज्ञ होता है। अगर आपको पेशाब संबंधी समस्याएं हैं तो उस हालत में आपको कहाँ जाना है? यूरोलॉजिस्ट का समस्या देखवाना है। अगर आपको स्टोन हो गया है ना, पेशाब के थैली में हो गया या पेशाब संबंधित किसी भी तरह के या पेशाब से ब्लड आ रहा है, कुछ समस्या आ रहा है, तो आपको यूरोलॉजिस्ट के पास दिखाना है, मूत्र रोग विशेषज्ञ के पास आपको चेकअप कराना है। 10वां होता है दोस्तों डर्मोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट। ये होता है त्वचा संबंधी त्वचा रोग विशेषज्ञ, इसको कहा जाता है त्वचा संबंधी विशेषज्ञ। अगर आपको स्किन में, आपको चमड़ा में कहीं दाद है, दिनाय है, खाज है, खुजली है, या रिएक्शंस हो गया बॉडी में, या दाग धब्बा हो गया, या शरीर काला पड़ गया, या शरीर उजला हो गया, यानी किसी भी तरह के चमड़े संबंधित कोई समस्या है, तो आपको डर्मोलॉजिस्ट यानी इसको कहा जाता है चर्म रोग विशेषज्ञ कहा जाता है, उसी से आपको दिखवाना पड़ता है। 11वां होता है दोस्तों ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट। अगर आँख संबंधित कोई समस्या है, आँख से दिखाई नहीं दे रहा है, आँख में मोतियाबिंद हो गया है, या आँख संबंधित या आँखें लाल हो गया हुआ है, आँख से खींच दे रहा है, कांची दे रहा है, आँख से पानी दे रहा है, किसी भी तरह के समस्या, आँख से संबंधित समस्या हो, तो आपको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से दिखाना। क्या दिखाना? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से, यानी आई रोग, आँख रोग विशेषज्ञ से आपको चेकअप कराना है, तब जाकर के आपकी आँख की समस्याएं आपका दूर होगा। 12वां होता है दोस्तों ENT डिपार्टमेंट। इसका मतलब होता है, ई का मतलब होता है आई हुआ आँख हो गया, एन का मतलब नोज होता है, और टी का मतलब थ्रोट होता है, गला हो गया, यानी आँख, नाक, कान, गला के डॉक्टर से आपको किसी तरह की समस्या रहे तो उसको ENT डिपार्टमेंट्स भी कहा जाता है। वहाँ आप प्रॉपर दिखवाएंगे, प्रॉपर चेकअप कराएंगे, तो उससे आपकी समस्याएं दूर हो जाएगा। 13वां होता है दोस्तों गैस्ट्रोलॉजिस्ट
डिपार्टमेंट, इसका मतलब होता है आपको पेट संबंधित कोई समस्याएं हैं, जैसे पेट में दर्द हो रहा है, पेट में गैस बना हुआ है, पेट संबंधित जो भी समस्याएं हैं, या पेट खराब रहता है, बार बार पेट खराब रहता है, आप जो भी नॉर्मल दवाई चाहे इधर से उधर से कहीं से भी खा लिए, नहीं ठीक हो रहा है, बहुत परेशान है, तो आपको कहाँ दिखवाना है? आपको दिखवाना है गैस्ट्रोलॉजिस्ट से दिखाना है, यानी पेट संबंधी डिपार्टमेंट्स में आपको जाना है और वहाँ इलाज कराना है। 14वां होता है दोस्तों पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिक्स, PEADIATRICIAN डिपार्टमेंट। पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट्स का मतलब होता है इधर से उधर से कहीं से भी खा लिए, नहीं ठीक हो रहा है, बहुत परेशान है, तो आपको कहाँ दिखवाना है? आपको दिखवाना है गैस्ट्रोलॉजिस्ट से दिखाना है, यानी पेट संबंधी डिपार्टमेंट्स में आपको जाना है और वहाँ इलाज कराना है। 14वां होता है दोस्तों पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिक्स, PEADIATRICIAN डिपार्टमेंट। पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट्स का मतलब होता है कि आपको अगर बच्चे को तबीयत खराब है, दस्त हो रहा है, निमोनिया है, खांसी है, बुखार लग रहा है, या किसी तरह के समस्या आ रहा है, खास करके बच्चों में, चाहे वो बच्चा न्यूनेटल चाइल्ड हो, जन्म अभी जन्म लिया हो, या 6 महीना हो, साल भर का हो, 5 साल का हो, बच्चे को आपको क्या दिखाना है? पीडियाट्रिशियन के दिखाना है, शिशु रोग विशेषज्ञ के दिखाना है, वहाँ आप दिखवाते हैं तो बच्चे आपको अच्छा से इलाज होगा और वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 15वां होता है दोस्तों पल्मोनरीटोलॉजी, पल्मोनरी डिपार्टमेंट। इसका मतलब होता है छाती एवं फेफड़ा रोग विशेषज्ञ। अगर आपको टीबी का शक है, या आपको सीना में दर्द हो रहा है, या बहुत मतलब छाती से संबंधित कोई समस्याएं हैं, तो आप पल्मोनोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट्स में आप जाकर के चेकअप करा सकते हैं। एक होता है साइट्रिस्ट होता है, जो आपको जिसका दिमागी हालत ठीक नहीं है, दिमाग खराब है, कुछ बोलते रहता है, पागल हो गया हुआ है, या नींद नहीं आता है, या भचर भचर बहुत बोलता है, तो साइट्रिस्ट डॉक्टर से, मनोचिकित्सक, रोग विशेषज्ञ से डिपार्टमेंट्स में आपको जाकर के दिखाना पड़ता है। इसके साथ साथ दोस्तों एक एमडी होता है, जिसको मास्टर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, तो वह सर्जरी आपको नहीं करते हैं, वो जो भी समस्याएं हैं, खास करके दवाई से जो रोग ठीक होने वाला है, तो उसमें एमडी चिकित्सक के पास जाते हैं, जो एमबीबीएस करने के बाद एमडी का कोर्सेज होता है, जो करते हैं, जो विशेषज्ञ कहलाते हैं, तो उनसे आप दिखवा सकते हैं। एमएस होता है, जिसको हम मास्टर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। तो अगर कोई भी ऑपरेशन से संबंधित मामले हैं, मुद्दे हैं, चाहे वह जैसे आपका कोलेथाइटिस है, या जिसको जीबी स्टोन है, या आपका अपेंडिसाइटिस है, या कोई भी सर्जरी संबंधित जो समस्याएं हैं, वह एमएस करते हैं, मास्टर ऑफ सर्जरी उस कार्य को करते हैं। इस तरह से दोस्तों ये होता है। एक होता है डीएम होता है, जो सबसे ऊंचा और बहुत अच्छे पद, अच्छे चिकित्सक होते हैं, जिसको डॉक्टर्स ऑफ मेडिसिन कहते हैं, जो काफ़ी बड़े डॉक्टर्स होते हैं, काफ़ी अनुभवी होते हैं। अगर किसी तरह के कोई भी समस्या रहे तो एमडी से भी, डीएम डॉक्टर्स ऑफ मेडिसिन से भी दिखवा सकते हैं। आप हर शहर में देखेंगे कि मुश्किल से एगो से दूगो मिलते हैं, बहुत नहीं मिलते हैं, इतना इजी वे में आसानी से नहीं मिलते हैं। देखिए बहुत कम ही लोग हैं, कोई एमबीबीएस करने के बाद प्रैक्टिस शुरू करते हैं, कोई एमडी करते हैं, कोई एमएस करते हैं, कोई प्लेन एमबीबीएस में ही प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। कुछ हैं जो स्पेशलिस्ट बनते हैं, जैसे डीएम बन गए, है ना, गैस्ट्रो में चले गए, अलग अलग बहुत सारे पद हैं, पोस्ट जो लोग करते हैं। तो साथियों, आपका मेरा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। काफ़ी मेहनत करने के बाद यार आपके बीच में आता हूँ। आप सभी को इस चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर मैं अगले वीडियो में आपके साथ में आऊँगा, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।